इंतखाबात अज खुद नोटिस केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल मुकम्मल हो गए। चीफ जस्टिस ने कहा कल सुप्रीम कोर्ट बार और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सुदूर को भी सुनेंगे। कल केस को खत्म करना चाहते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि किसी सूरत भी 25 अप्रैल से पहले इंतखाबात मुमकिन नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदोगेल ने भी रिमार्क्स दिए। आज केस की क्या कार्रवाई रही जानते हैं अपने नुमाइंदे अकील अफजल से। अकील, अपडेट कीजिएगा, क्या पेशरफ्त हुई इस केस में? जी जुनेद, बिल्कुल आज की कार्रवाई जो अदालती कार्रवाई थी वो बड़ा दिलचस्प रही। उसकी वजह मेन ये थी कि सुप्रीम कोर्ट में जब 23 और 24 फरवरी को इस केस की समाअत हुई तो 9 रुकनी बेंच था। आज केस की समाअत 11:30 बजे होनी थी, लेकिन ये समाअत जो है वो तकरीबन 2 बजे के करीब जाकर शुरू हुई और 1 बजे के बाद अचानक सुप्रीम कोर्ट के जो 23 फरवरी की समाअत का हुक्मनामा था वो जारी कर दिया गया, जिससे बड़ा वाज़ेह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की जो समाअत करने वाला बेंच था वो टूट गया। 4 जजेस जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अतर मनीला और जस्टिस मंसूर अली शाह ने बेंच के हवाले से और आइन के आर्टिकल 184(3) के हवाले से मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन दी, अपने इजाफी एडिशनल नोट्स लिखे, जिनकी वजह से ये बेंच टूट गया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 4 जजेस के माइनस करने के बाद दोबारा 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। 5 रुकनी बेंच के सामने जब ये मामला आया तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वादे किया कि 2 जजेस जिसमें जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मजहर अली अकबर नकवी, जिनके ऊपर हुकूमत की जानिब से मुसलसल एतराज़ात किए जा रहे थे, उन 2 को भी अलहदा कर दिया गया और ये भी कहा गया क्योंकि उन्होंने इस केस के हवाले से गुलाम महमूद डोगर केस के अंदर बाकायदा अपनी ऑब्जर्वेशन, अपना माइंड क्लियर कर दिया है, इसलिए उनको अलहदा किया जा रहा है। दूसरे 2 जजेस जिनमें जस्टिस अतर मनीला और जस्टिस याहिया आफरीदी थी, वो उन दोनों को भी बेंच से अलहदा किया गया। उसकी वजह यह थी कि जस्टिस याहिया आफरीदी ने अपने जो नोट लिखा उसके अंदर उन तीनों दरखास्तें जो थी उन्हें खारिज कर दिया। उन्होंने भी अल्टीमेटली अपना फैसला दे दिया। जिसके बाद जस्टिस अतर मनीला थे, उनके हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि उन्होंने खुद को डिसोसिएट कर लिया है बेंच के साथ, यानी उन्होंने बेंच से अलहदा कर लिया है। केस की समाअत के अंदर अगर हम जजेस के ऑब्जर्वेशंस को ओवरऑल देखें तो ये बड़ा वाज़ेह है कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात होने हैं, लेकिन ये इलेक्शन करवाने किसने हैं, इस हवाले से इसका ऐलान किसने करना है, इस हवाले से पीटीआई के वकील अली जफर, जो कि 2 स्पीकर्स के जानिब से बतौर वकील अदालत में पेश हुए थे, उनका मौका बड़ा वाज़ेह था। उनका कहना यह था कि अगर असम्बली जो होगी वो एडवाइस के ऊपर गवर्नर तहरील करता है तो ऐसी सूरत में गवर्नर इलेक्शन की तारीख देगा, जो कि केपीके में मौजूदा सूरत हाल है। केपीके में गवर्नर ने वज़ीर आला की एडवाइस के ऊपर असम्बली तहलील की और उसके बाद अब उनकी गवर्नर की जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन की तारीख दें। दूसरी सूरत जो थी वो पंजाब की थी। पंजाब के हवाले से बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि क्योंकि वहां पर गवर्नर ने वज़ीर आला की समरी मंजूर नहीं की, इसलिए सदर मुमलिकत को इख्तियार है कि वो इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं, लेकिन अगर किसी वजह से सदर मुमलिकत भी नहीं देते तो अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन की यह जिम्मेदारी है कि वो 90 रोज के अंदर इंतखाबात का इनेकाद करें। इस दौरान सबसे अहम एक और अहम मामला जो अदालत के सामने आया वो था अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अदालत में रोस्टरम पर आए और उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में 25 अप्रैल से पहले इलेक्शन नहीं हो सकते। अगर सदर की जिस रोज सदर ने 20 फरवरी को ये इलेक्शन की तारीख दे दी थी, उस रोज भी अगर कानून के मुताबिक तमाम तकाजे पूरे किए जाते तो 25 अप्रैल से पहले ये इलेक्शन का इनेकाद नहीं हो सकता था। और दूसरी जानिब अगर उन्होंने कहा कि आज भी ये इलेक्शन की तारीख दे दी जाए, फिर भी 2 मई जो है अल्टीमेटली इलेक्शन की तारीख बनेगी। यानी सदर मुमलिकत की जानिब से जो मौजूदा 9 अप्रैल की तारीख दी गई है वो किसी भी तरह फिलहाल इलेक्शन के लिए फीजेबल नजर नहीं आ रही, लेकिन अल्टीमेटली इस फैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की मजीद समाअत जो है वो कल तक के लिए मुलतवी कर दी है और इस केस की मजीद समाअत अब कल होगी। जी, केस की समाअत कल सुबह 9:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। अकील अफजल, आपने तफसीलन अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।